अब तमिलनाडु में 3 भाषा नीति लागू होने जा रही है। जी हाँ, ये कहना हमारा नहीं है, ये दावा है खुद तमिलनाडु की भाजपा का। क्या है ये मामला, आइए बताते हैं विस्तार से। दरअसल तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने डीएमके और अन्य द्रविड़ पार्टियों द्वारा सरकारी स्कूलों में 3 भाषाओं को मुफ्त में सीखने के अवसर पर विरोध कर दिया है और इस पर कड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि ये नीति राज्य के छात्रों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने में मदद करेगी। अन्नामलाई ने डीएमके के लंबे समय से चले आ रहे 3 भाषा नीति के विरोध पर सवाल उठाया। कांग्रेस पर 1965 में तमिलनाडु में 1 भाषा थोपने की ऐतिहासिक गलती करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष का कहना है कि इंडिया गठबंधन के दल केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का झूठा आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने कभी भी हिंदी थोपने का प्रयास नहीं किया। अगर उन्हें हिंदी नहीं सीखनी तो कोई और भाषा सीखें, लेकिन छात्रों को भ्रमित करने की ये गंदी राजनीति ना खेलें। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में निजी स्कूलों के छात्रों की संख्या सरकारी स्कूलों से अधिक हो चुकी है, जिससे राज्य सरकारी की शिक्षा नीति की भी विफलता साफ झलक रही है। भाजपा नेता ने तमिलनाडु में 100 केंद्रीय विद्यालय यानी केवी स्थापित करने की मंशा जाहिर की। साफ तौर पर कहा कि क्या स्कूली शिक्षा मंत्री अम्बिल महेश इसके लिए भूमि आवंटित करने के लिए तैयार होंगे। अन्नामलाई ने घोषणा की कि मार्च से भाजपा पूरे राज्य में 3 महीने का हस्ताक्षर अभियान चलाएगी, जिसमें माता पिता से भाषा शिक्षा को लेकर उनकी राय ली जाएगी। उनका कहना है कि हम जनता की राय जुटाकर राष्ट्रपति से मिलेंगे, भाजपा के प्रतिनिधियों को इसका ज्ञापन सौंपेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि यदि तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री किसी अन्य राज्य में तमिल शिक्षकों की मांग करते हैं तो वे दिल्ली जाकर इसे पूरा कराने का प्रयास करें। अन्नामलाई ने यह तक कहा है कि साल 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भाजपा 3 भाषा नीति को अपने प्रमुख एजेंडे के रूप में लेकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने डीएमके पर छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। साफ तौर पर कहा कि भाजपा शिक्षा में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपने पोस्ट के साथ 19.39 मिनट का एक वीडियो साझा किया, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति में बदलाव कर तीसरी भाषा को वैकल्पिक बना दिया, जबकि पहले हिंदी को अनिवार्य किया गया था। अन्नामलाई ने स्पष्ट किया कि डीएमके के सहयोगी दलों द्वारा एनईपी के विरोध में आयोजित किए जा रहे प्रदर्शनों के जवाब में भाजपा जनता को 3 भाषा नीति के फायदे बताएगी। देखा जाए तो अन्नामलाई का ये दावा कि आने वाले समय में उनके खुद के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंजूरी देते नजर आएंगे, या फिर अब कहीं ना कहीं विरोधी स्वर पार्टी के भीतर ही उठते रहेंगे। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।